प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पी लवानिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सनातन शिल्पी में। वैदिक काल में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अनेकों तकनीकी यंत्रों एवं नगरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि आज भी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों के श्रमिक अपने औजारों की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आजीविका सदैव सुरक्षित रहे। आज के इस वीडियो में हम भगवान विश्वकर्मा से जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विश्वकर्मा पूजा प्रतिवर्ष कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला अभियंता एवं वास्तुकार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा, विश्वरूप एवं व्रत ये तीन ऋषि त्वष्टा के पुत्र थे। एक बार जब गुरु बृहस्पति क्रोधित होकर स्वर्ग को छोड़कर चले जाते हैं, तब देवराज इंद्र ने विश्वरूप को ही राज ऋषि घोषित किया था। लेकिन एक बार देवराज इंद्र ने राज ऋषि विश्वरूप को असुरों के लिए भी मंत्र की रचना करते हुए देख लिया। इस बात से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। अपने पुत्र के वध से दुखी और क्रोधित होकर ऋषि त्वष्टा ने अपने दूसरे पुत्र व्रत का आह्वान किया। व्रत ने प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से देवराज इंद्र के साथ भीषण युद्ध किया और यही युद्ध पौराणिक साहित्य में इंद्र और वृत्तासुर के महासंग्राम के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में व्रत मारा गया और यह वही युद्ध था जिसमें देवराज इंद्र ने ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र का प्रयोग किया था। व्रत के वध के बाद ऋषि त्वष्टा के सिर्फ एक पुत्र बचे, जिनका नाम विश्वकर्मा था। विश्वकर्मा ने इंद्र की शरण ली। इसके बाद विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या का विवाह विवस्वान, जिन्हें हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं और जो देवराज इंद्र के छोटे भाई थे, उनसे कर दिया। संध्या वही हैं जिन्होंने यम, यमी यानी कि यमुना, शनि एवं 2 अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विश्वकर्मा को ऋग्वैदिक काल का प्रथम सिविल अभियंता कहा गया है। इन्होंने ही इंद्र के प्रसिद्ध अमरावती शहर का निर्माण किया था और भगवान शिव के मार्गदर्शन में वास्तु शास्त्र को लिखा था। ऋग्वैदिक काल में एक और विश्वकर्मा भी हुए हैं, जिनका नाम भुवन विश्वकर्मा है। स्कंद पुराण के प्रभात खंड के अनुसार महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना की शादी महर्षि प्रभास के साथ हुई और उनसे विश्वकर्मा का जन्म हुआ। क्योंकि उनकी माता का नाम भुवना था, इसलिए उन्हें भुवन विश्वकर्मा कहा गया। भगवान विश्वकर्मा के वंशज भी विश्वकर्मा कहलाए और उन्होंने भी अपने पूर्वजों की विद्या का अनुसरण किया। रावण के समकालीन विश्वकर्मा ने सोने की प्रसिद्ध लंकापुरी एवं उड़ने वाला रथ, जिसे पुष्पक विमान के नाम से जानते हैं, इनका निर्माण किया। लेकिन सबसे रोचक तथ्य यह है कि पुष्पक विमान का सबसे पहला उपयोग राजा साल्व ने किया था, जब उन्होंने द्वारावती पर आक्रमण किया। यह तो सर्वविदित है कि श्री कृष्ण ने द्वारका नगर को बसाया था, जो पहले द्वारावती ही थी। लेकिन उससे रोचक तथ्य यह है कि द्वारका को बसाने की पूरी योजना देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाई गई थी। द्वारावती ठीक उसी जगह पर है जहां सौराष्ट्र की राजधानी कुशस्थली थी और कुशस्थली को राजा रैवत मनु ने रैवत का पहाड़ी, जिसे गिरनार के नाम से जानते हैं, के पास बसाया था। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र के द्वारा छोड़ी हुई भूमि पर द्वारका नगर को बसाया। वैदिक काल तकनीक की दृष्टि से बहुत ही उन्नत था और उसी उन्नत वैदिक काल के अलौकिक अद्भुत देव शिल्पी
भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।